तो भाई वेलकम है तुम्हारे इस मेरी नई वीडियो में। तो ये वीडियो जो तुमने टाइटल देखा है बिल्कुल सही देखा है। और देखो डिस्क्लेमर मैं अभी से ही दे देता हूँ तुम्हें। डिस्क्लेमर ये होने वाला है कि भाई अगर तुम जल्दी ऑफेंड हो जाते हो या फिर भाई तुम कुछ ज्यादा ही वो कल्चर के हो तो भाई ये वीडियो स्किप करो भाई प्लीज। मुझे फिर अपना दिमाग खराब नहीं करना भाई। तुम स्किप करो ये वीडियो। मैं आर्गुमेंट करता हूँ नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए भाई अगर तुम सह सकते हो ये चीजें तो देख लो ये वीडियो, वरना भाई स्किप कर दो ये वीडियो। ये वीडियो अच्छी नहीं लगने वाली तुम्हें, मैं बता सकता हूँ। और अगर तुम कुछ ज्यादा ही वैसे लो टेस्टोस्टेरोन वाले मेल हो तब तो तुम्हें देखनी चाहिए, लेकिन तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी ये वीडियो क्योंकि तुम्हारे राज खुलने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर वन कि टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाना है अपना, इस पर फोकस करेंगे। पहले थोड़ा प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। भाई देखो, एक मर्द के पास ना टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए जैसे एक फीमेल के पास एस्ट्रोजन ज्यादा होना चाहिए। आजकल तो भाई उल्टा ही चल रहा है सीन। फीमेल्स के पास टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो रहा है और वो डोमिनेटिंग हो रही है। ये अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन भाई आजकल मेल्स पूरे डिपेंडेंट हो रहे हैं। ये क्या दिक्कत आ गई भाई, ये अच्छी बात नहीं है। और मेल जो होता है वो खुद अब सॉफ्ट बॉय बनने की कोशिश कर रहा है कि भाई लोग मेरे से इम्प्रेस हो तो मैं सॉफ्ट बॉय रहूंगा, ये रहूंगा। चलो भाई चॉइस हो रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई तुम मजबूरी में हो रहे हो तो भाई तो है तुम पर, यू आर नॉट अ मेल। हाँ दैट्स इट, आई सेड इट ऑन कैमरा बिकॉज ये मैं अपने पुराने वर्जन से बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा वैसे रहता था। तो समझ ही सकते हो तुम। तो चलो, और दिक्कतें जो भी आती है भाई कि तुम्हारा मॉर्निंग वुड भी नहीं आ रहा है, तुम्हें भाई ईडी तक हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत लो है। तो भाई मेल्स को सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं क्योंकि उनके हार्मोनल जब इम्बैलेंस हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं भाई, फिर तो भाई किसी को भी भाई जानवर तक को सुसाइडल थॉट्स आने लग जाएंगे अगर ऐसा हो तो। ये एडजस्ट कर लो। तो चलो देखते हैं कि तुम अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा कैसे सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तब तुम्हारा अपोजिट जेंडर भी अट्रैक्ट हो सकता है तुमसे। कई लोग कहते हैं कि भाई हमसे वही पढ़ नहीं रही है। भाई देखो, तुम अपनी बायोलॉजी अगर ठीक करोगे ना तब एक हद तक वर्क कर जाती है चीजें बायोलॉजी, क्योंकि भाई वी आर लिविंग, भले ही हम न्यू मॉडर्न एरा में ले रहे हो स्टिल वी आर लिविंग इन द फॉरेस्ट इनसाइड आवर हेड। ये बात सच है। तो चलो पॉइंट नंबर वन से, अरे यार जो और ढूंढना पड़ेगा यार इसका भी, एक मिनट रुकना, सॉरी। हाँ, तो चलो पॉइंट नंबर वन से शुरुआत करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट और। हाँ, अब परफेक्ट है। इग्नोर करना अगर थोड़ी वीडियो क्वालिटी हो भाई, एडजस्ट करना पड़ेगा यार, मैं भी कर रहा हूँ। कुछ टाइम में देखते हैं भाई, ठीक करेंगे इस प्रॉब्लम को भी, कुछ टाइम बाद करेंगे, अभी नहीं। थोड़ा पैसे कुछ नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर वन, दो नंबर टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ा सकते हो। देखो भाई मैं ये तो कहने नहीं वाला हूँ कि भाई स्लीप ले लो और खाना खाओ और ये चीजें खाओ, सप्लीमेंट ले लो, ये करो, वो नहीं कहने वाला हूँ मैं भाई। मैं तुम्हें इस बार थोड़ी अलग लगेगी ये वीडियो कि भाई मैं थोड़े ज्यादा पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। पहला पॉइंट, भाई देखो, अपनी क्रॉस लेग करके मत बैठो कभी भी। मर्द को भाई ऐसे नहीं बैठना चाहिए। अब मुझे पता है तुम लोग कहोगे मिसोजिनिस्ट हो रहा, भाई देख तू पागल है क्या। तू खुद देख भाई, तू क्रॉस लेग करके बैठ रहा है। मैं इस टाइम में भी कैमरा भाई हाथ से पकड़ रहे तो मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, मान लो ये तुम ऐसे बैठे हो क्रॉस लेग करके। तुम्हें बैठना ऐसे चाहिए, पैर फैला के। अब कई लोगों के वो घर वाले ये सब कहेंगे कि भाई पैर से बैठ के बैठ हुए, ऐसे पैर फैला के बैठा है, पागल है। पागल है क्या भाई, खस्सी मत बनो, अपने डिसीजन खुद लो भाई। आराम से बैठो भाई। अब ऐसे भी नहीं कि पूरा फैला के बैठो, नॉर्मल भाई एक मैन स्प्रेड होता है। अगर तुम ऐसे बैठोगे ना, चलो मान लो मैं वो हटा रहा हूँ सारे वो अपने वो हमारे वो जितने भी ट्रेडिशन वगैरह है कि भाई मर्दों को ऐसे नहीं बैठना चाहिए। चलो ठीक है, तुम वो हटा के भी मैं साइंटिफिकली बात करता हूँ। साइंटिफिकली भी अगर तुम ऐसे बैठोगे तो तुम्हारे जो अंडकोश होते हैं ना, तुम्हारे टेस्टिकल्स, वो टेस्टिकल्स के लिए चाहिए होता है तुम्हारा ठंडा टेम्परेचर, और तुम और गर्म कर रहे हो उनको। भाई यू आर लिटरली डिस्ट्रॉइंग योर फकिंग बॉल्स एंड यू आर मेकिंग देम लाइक ऑमलेट। भाई सोच भाई,
तुम्हारे जब स्पर्म सेल्स ही खत्म हो जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन तक बनना बंद हो जाएगा, फिर तुम कहते हो कि भाई हमारा टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पा रहा। भाई सबसे पहले लुक एट द वे यू सिट मैन, इम्प्रूव दिस। जस्ट बिकॉज अगर तुम ये इम्प्रूव करोगे ना, उससे धीरे धीरे करके तुम्हारा ये भी जाता जाएगा, जो दिक्कतें आती हैं तुम्हारी। भाई हमेशा मेंस्प्रेट करके रहो, फैल के बैठो थोड़ा। बिकॉज ये एक साइकोलॉजी है कि अगर तुम अपना पोस्चर जैसे तुम फैल के बैठते हो ना, उससे तुम्हारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट, प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होती है। ये वीडियो भाई मैं कह रहा हूँ नहीं पसंद आएगी तुम लोगों को, छोड़ के जाओ भाई अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रही तो। ये बस उन लोगों के लिए जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ये हार्ड ट्रूथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुझे बहस नहीं करनी किसी से। मैं ये बता रहा हूँ जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स वर्क करते हैं, और इन पॉइंट्स को कोई तोड़ नहीं सकता। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तुम्हें क्या करना होगा, तुम चाहे तो कॉम्पिटिटिव बनो थोड़ा, मतलब कंपटीशन भी मत करो भाई, रूल करो, रूल, यू आर हेयर टू रूल। ये वाली साइकोलॉजी अगर तुम ले आए ना, तुम्हारा भाई नेचर जो है, अब तुम जिसे भी मानते हो, नेचर को ही मान लो, चलो नेचर मान लेते हैं, बहुत सारे लोग तो नेचर को मानते हैं, चलो नेचर मान लेते हैं। नेचुरली फिर तुम्हारा भाई टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को चाहिए होगा। क्योंकि मान लो तुम सबसे तगड़ी चीज कॉम्बैट स्पोर्ट, कॉम्बैट में भाई तुम यूएफसी एमएमए ज्वाइन कर रखी है तुमने, तब तो भाई बहुत ज्यादा बॉडी मांगेगी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन की, भाई वी नीड मोर। तो वो प्रोड्यूस भी करेगी, और तुम्हें भाई एक थोड़ा बहुत ईगो शिफ्ट भी मिलेगा कि तुम सामने वाले को टेक डाउन कर दिया तुमने। यू जस्ट डोमिनेटेड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, डोमिनेशन भी छोड़ो भाई, तुमने टेक डाउन पटकी दे दी भाई। तब तुम्हारी बॉडी को एक एक सेल एक्टिवेट होगा, ये बात, ये। चलो पॉइंट नंबर थ्री, थ्री तो था हाँ। पॉइंट नंबर थ्री भाई, प्लास्टिक से जित ये भी प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक, भाई हर जगह प्लास्टिक है, कवर, फोन का कवर भी प्लास्टिक का है भाई, तुम कितना बचोगे। लेकिन भाई तब भी इस, तुम तभी तो देख रहे हो भाई, जब से प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ है, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, जब से भाई वॉर वॉर पे जाना शुरू करा है, तब से भाई मेल्स का टेस्टोस्टेरोन ड्रास्टिकली डिक्रीज होना शुरू हुआ है। क्योंकि देखो भाई, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। वॉर के टाइम पे जब मेल्स चले जाते थे, तब मेल्स जो होते थे उनको मदर्स रेस कर देती है, अच्छी बात है, माँ का ख्याल भी होना चाहिए, लेकिन भाई एक टाइम पर आदमी को अपने फादर की नीड पड़ती है। तभी तुम देखो जिन लोगों के फादर की डेथ हो जाती है जैसे उनके बचपन में, तब वो दो तरीके से ग्रो करते हैं, तो वो खुद को डिपेंडेंट होके, या तो वो बेचारे थोड़े कुछ ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है उनकी, और मदर्स के साथ जो अपने ज्यादातर लड़कियों के साथ रहते हैं, उनके हार्मोनल इम्बेलेंस भी अलग अलग हो जाते हैं। तुमने देखा होगा कि जो लड़का स्कूल में भी सिर्फ लड़कों से बिल्कुल नहीं बनती थी, उसकी सिर्फ लड़कियों के साथ ही रहता था, सिर्फ लड़कियों के साथ बात करता था, तो उसकी थोड़ी चाल भी अलग हो जाती थी। ये मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ भाई, ऐसा होता है। योर संगत अफेक्ट्स यू अलॉट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बात करनी बंद करो, बात करो, अच्छी बात है भाई, लेकिन एक टाइम मेल्स को भी दो और खुद को भी दो। खुद को दोगे तभी तुम जानोगे, और अपने मेल ब्रदर्स के साथ रहोगे तब तुम कॉम्पिटिटिवनेस और ये सब चीजें भी जानोगे। फीमेल्स के साथ रहोगे अच्छी बात है, एम्पैथी एम्पैथी जानोगे, सिंपैथी जानोगे कि भाई कैसे रहना पड़ता है, कि इमोशनली मैच्योर हो जाओगे तुम। इसलिए भाई बैलेंस बना के चलो, एक ये नहीं कि भाई तुम सिर्फ फीमेल के, और अगर सिर्फ मेल के साथ रहोगे तब कुछ नहीं पता भाई, तुम गे भी बन जाओ, हो सकता है भाई, इसलिए बैलेंस होना चाहिए। तो भाई देखो, इसलिए मम्मा बॉय भी बनना बंद करो, एक कुछ टाइम के लिए भाई फादर के साथ भी रहो। जैसे तुम देखोगे, देखो भाई मैं अभी, एक मिनट रुक जाओ यार, अगर साला मोबाइल भी, हमारा कैमरा थोड़ा, हाँ अब ठीक है। तो कहाँ पे था मैं, हाँ। तो भाई देखो, एक टाइम फादर के साथ भी स्पेंड करो। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नहीं हाँ, कहाँ तक पहुंच गए थे हम, प्लास्टिक वाला पॉइंट अभी पूरा नहीं हुआ। तो भाई प्लास्टिक जो है ना, तो प्लास्टिक में वो होता है शायद बीपीए, जो हमारे जो एस्ट्रोजन की तरह मिमिक करता है। तुम देखोगे ज्यादा बिस्लरी से तुम पानी पीते हो, तब उसमें होता है बीपीए, और जो मान लो तुम बहुत गर्मी में पी रहे हो, तो बीपीए पिघल के हमारी बॉडी में जाता है, और वो एस्ट्रोजन को मिमिक करता है, जो फीमेल हार्मोन होता है।
तो वो धीरे धीरे करके हमारा टेस्टोस्टेरोन कम होता है उससे। नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज योर फैट एंड इंक्रीज योर मसल मास। फैट फेमिनिन, मसल मैस्कुलिन। भाई सुनने में तुम्हें अजीब लगेगा लेकिन भाई ये हार्ड वीडियो है भाई, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करो। तुम खुद देखोगे भाई मैस्कुलिन मेल्स होते थे और थोड़ी फैट रहती थी फीमेल्स, जैसे तुम देखोगे उनके एरियाज पे फैट स्टोर रहता था, और मेल्स के भाई शोल्डर वगैरह ब्रॉड रहते थे। ये भाई नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इसको तुम कितना ही चैलेंज करो भाई नहीं कर सकते। आजकल मैं देख रहा हूँ वो लोग हैं, फेमिनिस्ट तो नहीं, फेमिनिस्ट फिर भी सही रहती है, वो अपने हक के लिए बोलती है, लेकिन जो स्यूडो रहती है ना, और जो कई मेल भी रहते हैं कि ओ माय गॉड इट्स ओके टू बी वीक, इट्स ओके, भाई ये बहुत ही बकचोदी लगती है मुझे। भाई आजकल के लोग कह देंगे नहीं, लेकिन भाई मैं नहीं मानता। अब तुम लोग मुझे पुराने जमाने का कहो, पिछड़ा कहो, ओके भाई आई एम, लेकिन भाई दिस इज माय ओपिनियन एंड आई स्टैंड विद दिस। तुम नहीं कर सकते मेरा ये ओपिनियन चेंज, और ना ही मुझे तुमसे बहस करनी। अब तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है करो, नहीं करना है ये वीडियो छोड़ो, लेकिन आगे जो मैं बोलने वाला हूँ ब्रूटल होने वाला है, और समझने वाले को ये और अच्छा लगने लग सकता है पॉइंट, और क्यूरियस हो सकते हैं कि हाँ भाई इसने ये बात सही तो बोली है। तो भाई देखो, अर्ली जब हम अर्ली ह्यूमंस थे, ये चीजें थी तब चौड़ा स्ट्रक्चर होता था भाई मेल्स का यहाँ से, और फीमेल्स का भी ब्रॉड रहती थी। तभी भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहती थी सबकी, और अच्छे से जीन्स जीन्स और हमारे वो एंसिस्टर्स और ऑफस्प्रिंग्स अच्छे रहते थे। आजकल ये भाई तुम देख रहे हो भाई मेल्स के भी फैट, गायनेकोमेस्टिया भाई पहले नहीं हुआ करती थी ये डिजीज, आज के टाइम पे शुरू हो गई, क्योंकि भाई ये एक सीरियस कंसर्न है, हमारी डाइट हमें फेमिनाइज कर रही है मेल्स को। भाई ये चीज गलत है भाई, हमें मैस्कुलिन रहना चाहिए था, लेकिन भाई हमारी डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई, जो हमें बर्बाद कर रही है। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है ना, तब से भाई हमारी डाइट की लग गई है। आर्टिफिशियली जब ग्रो हुए हैं उनमें पता नहीं इतने केमिकल्स डाले हैं, वही केमिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं, और ये भाई ये चीज यहाँ तक ही नहीं सहमत रहती भाई, फीमेल्स पे भी जो हमारी बहनें हैं भाई, उनको भी भाई तुम ये वाले दे रहे हो, तो ये बीमारियां अराइज हो रही है भाई, पीसीओडी वगैरह, ये इस वजह से और हो रहा है भाई, हमारी डाइट भी खराब हो चुकी है। पहले रॉ खाना रहता था, जो हमारा रॉ खाना होता था वो बिल्कुल फिट रखता था हमें, लेकिन अब दिक्कतें आ रही हैं भाई, सिर्फ मेल्स ही नहीं फीमेल्स भी टारगेट है इस चीज का। और ये बताऊं, मैं बता रहा हूँ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है ये। कॉर्नफ्लेक्स भाई, कॉर्नफ्लेक्स जो खाते हो ना तुम, पता है इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था, जब वॉर के टाइम पे मैन जाया करते थे तो फीमेल्स को दिया जाता था उनकी लिबिडो कम करने के लिए। और भाई आज तुम रोज ब्रेकफास्ट में खा रहे हो भाई, दबा दबा के, फिर कहते हो कि भाई यार हमें थोड़ा बहुत गायने को मैसी, भाई थोड़ा अजीब हो रहा है। भाई होगा ही ना, तुमने भाई फिर भी सोचो, इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आई अभी, अब भी तुम सुधर सकते हो, सोच भाई। इसलिए भाई फैट कम करो अपना, और मसल थोड़ी ज्यादा बढ़ाओ। और मैं ये बात कहूंगा अपनी फीमेल्स बहनों से भी कि भाई तुम लोग भी जिम वगैरह जाओ, यू नीड टू वर्कआउट। ऐसा नहीं कि भाई बस हम घर में ही हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, करो भाई वर्कआउट करो, एंड ऑल्सो फोकस ऑन योर गोल्स। भाई ये मैं फीमेल से भी कहूंगा, मैं सबसे कहूंगा। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे अब आ ही जाते हैं, जब गोल्स पे आ गए। भाई गोल ओरिएंटेड बनो, गोल ओरिएंटेड अगर तुम बनोगे ना, तुम्हारी बॉडी जो होगी तुम्हारी बॉडी, और वही जो पॉइंट टू बोला था मैंने कॉम्बैट स्पोर्ट की तरह, तुम्हारी बॉडी और एमिट करेगी टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि तुम्हें गोल ओरिएंटेड रहोगे तुम, जिस वजह से योर बॉडी विल नीड मोर टेस्टोस्टेरोन, उससे और बढ़ेगा। तो ये इतने ही पॉइंट्स थे भाई। नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा, हो सकता है इस पे मैं नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊं, लेकिन तब तक के लिए ये चीजें जरूरी थी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट, यू एग्जिस्ट फॉर अ गुड रीजन।